अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं उरूज आजम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बना डाला। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी, 400 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 57,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इस वक्त ट्रेडिंग 57,093 पॉइंट्स पर पहुंच गई, जबकि दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.74 कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर $286.40 पर आ गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बना डाला। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी, 400 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 57,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है। और नवाज शरीफ के दौरों में तेजी आ गई। कायद नून लीग लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गए। मरीम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमा भी साथ हैं। नवाज शरीफ से ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात। उन्होंने कहा, हम ताजिरों की मुश्किलात को समझते हैं। ताजिर बरादरी की मुशावरत से ही मुआशरी फैसले करेंगे। आवाम को महंगाई बेरोजगारी से निकालेंगे, डोलती मईशत को मजबूत बनाएंगे, तरक्की का नया सफर शुरू करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि नवाज शरीफ के दौरों में तेजी आ गई। कायद नून लीग लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गए हैं। मरीम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम ताजिरों की मुश्किलात को समझते हैं। ताजिर बरादरी की मुशावरत से ही मुआशरी फैसले करेंगे। उधर निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का इजलास, मुल्की मौशरी और इक़्तिसादी उमूर बैरून मुल्क सरमायाकारी का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा शरीक हुए। इजलास में सरमायाकारी उमूर से मुताल्लिक वजारतों की ब्रीफिंग दी गई, जबकि चीन समेत खलीजी ममालिक के पाकिस्तान में सरमायाकारी के इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। मुल्की उमूर समेत दाखिली सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट करें इस मुलाकात के हवाले से। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का इजलास हुआ है। मुल्की मौशरी और इक़्तिसादी उमूर बैरून मुल्क सरमायाकारी का जायजा लिया गया है। महंगाई के सताए अवाम को मामूली रिलीफ मिल गया। पेट्रोल ₹2.04 सस्ता, नई कीमत ₹281.34 हो गई। डीजल की कीमत में ₹6.47 कमी, नई कीमत ₹296.71 मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत भी ₹6.05 कम कर दी गई। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। ज्यादातर शहरियों ने कीमतों में ज्यादा कमी करने का मुतालबा कर दिया। सारिफीन ने हालिया कमी को नाकाफी करार दे दिया है। बारे में जो है ना, मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि भाई आप ठीक ठाक माशी पॉलिसी बनाएं, आवाम के जज्बात से न खेलें, नहीं आवाम को धोखे दें, नहीं अपने आप को धोखों में रखें। ₹2 क्या चीज़ है, ₹2 की तो कोई हैसियत नहीं। ये ₹2 की कमी जो इन्होंने पेट्रोल में की है, कोई कमी थोड़ी है। ये तो ऐसा है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। ये आवाम के साथ सरासर मजाक है, ठीक है ना। ₹2 क्या है, ₹2 सस्ता किया। अगर महंगा करना है तो 40-50 रुपये एकदम एक रात में महंगा करना है। आम आवाम क्या कह सकती है? हम और आप बस इधर एक दूसरे के साथ बैठ के जो है ना गॉसिप्स लगा सकते हैं। बाकी अगर कोई एहतजाज भी हम लोग करें तो वो भी कोई मायने नहीं रखती। सवारी लड़ती है हमारे साथ कि पेट्रोल कम हो गया, पेट्रोल कम हो गया, लेकिन हमारे अखराजात हम जाके सामान लेते हैं तो वो तो वहीं पे है। ₹2 पेट्रोल जो बताने रहे 30 रुपये 25 रुपये बता रहे, ₹2 का ही करिए। आहिस्ता आहिस्ता होगा, ऐसे थोड़ी हो जाए एकदम। थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ₹2 कम किया, कल ₹20 कर देंगे इंशाल्लाह, उसके बाद 200 कम हो जाएगा। बढ़ाते तो 50-50 एक साथ बढ़ी जाते और ₹2 कम कर रहे हैं। ये आवाम के साथ जुल्म ही हो रहा है और कुछ नहीं। 2 की जगह पे 20 रुपये और बढ़ जाएंगे। महंगाई के दौर में ₹2 की कोई अहमियत नहीं है, ये बस पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ₹2 कम किए हैं, मजीद 10 दिनों बाद इन्हें फिर जो है ना ₹15 बढ़ा देना है, फिर वो ₹2 जो है ना कमी कर देंगे। इससे हमें आवाम को तो कोई फायदा नहीं। जब बढ़ाते हैं तो आपको पता कि किस तरह बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो इसी तरह करते हैं। जो तेल वधदा वा 70-80 रुपए वधा देंदे आ। ज्यादा होना चाहिए सी, रिलीफ मिलना चाहिए सी, ताकि 40-50 रुपए ते कम होंदा, कम से कम चलो पता होंदा। और यहाँ पर आपको बताएं, पेशावर के इलाके बुडबेर में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया।
ISPR के मुताबिक फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में मतलूब कमांडर समीउल्लाह, सलमान, इमरान और उमर शामिल हैं। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई मतलूब थे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस कार्रवाई के हवाले से। पेशावर के इलाके बुडबेर में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। हलाक दहशतगर्दों में मतलूब कमांडर समीउल्लाह, सलमान, इमरान और उमर शामिल हैं, जबकि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई मतलूब थे। पेशावर के इलाके बुडबेर में खुफिया इत्तलात पर यह ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में मतलूब कमांडर समीउल्लाह, सलमान, इमरान और उमर शामिल हैं, जबकि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई मतलूब बताए जा रहे हैं। पेशावर से अपडेट कर रहे हैं। पेशावर के इलाके बुडबेर में खुफिया इत्तलात पर यह ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि हलाक दहशतगर्दों में मतलूब कमांडर समीउल्लाह, सलमान, इमरान और उमर शामिल हैं। DI खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में लानस नाइक मोहम्मद एजाज खान शहीद हो गए। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। आपको इस हवाले से भी अपडेट कर रहे हैं कि DI खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में लानस नाइक मोहम्मद एजाज खान शहीद हो गए हैं। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, DI खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वापस आना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उनको एक शॉर्ट पैकेज दें। शॉर्ट पैकेज उन्हें दिया जा रहा है। वो 20-21 दिन में इंशाअल्लाह वो हज करके वापस आ जाएंगे। हमारे पास जो टोटल जो कोटा सऊदी गवर्नमेंट ने हमें दिया वो है 1,79,210 1,79,210। 50-50 कोटा होता है। NGOs को 50%, हमारे पास 50%। हमने स्पॉन्सरशिप पर कुछ सीटें एलोकेट की हैं, क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए। पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए, तो अराउंड $3,800 पर हाजी। तो वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो अपने पाकिस्तान में जो लोकल उनके अजीज़ हैं, वालिद, वालदा, चचा, ताया, खाला, फूफी को हज कराना चाहते हैं तो वो हज कराएंगे, डॉलर्स वहाँ से भेजेंगे। बैलेटिंग उनकी नहीं होगी, बैलेटिंग उनकी नहीं होगी। जो स्पॉन्सर कर रहा है डॉलर्स में 100% वो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह हज पर जाएगा। हमने ये बात की कि उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि हमने वहाँ आपकी सवाबदीद पर है। अगर आप यानी आपके ऑप्शंस हैं कि आप 2 बेड का कमरा लेंगे या 3 बेड का कमरा लेंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मेरी फैमिली मैं, बीवी और 2 बच्चे, लेकिन मैं एक मेरा घर का जो फ़र्द है, फैमिली मेम्बर, वो कहीं और जा रहा है। तो हमने ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शंस कि अगर आप चाहते हैं कि 2 अफराद, 4 अफराद, 6 अफराद एक कमरे में रहना चाहते हैं तो हम वो उन्हें फराहम करेंगे। एक बात और मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि मदीने में आम तौर पर 8 दिन क़याम होता है। हमने ये हाजी की सवाबदीद पे छोड़ा है। अगर वो 8 दिन की जगह 4 दिन मदीने में रहना चाहता है या चाहती हैं तो हम उन्हें रिलीफ देंगे और उनका पैकेज अराउंड 30-35,000 मज़ीद कम हो जाएगा। अगर वो 8 दिन की जगह 4 दिन वो रहना चाहती हैं। हमने मकतब सी एक फैसिलिटी है, उसमें ये ख़ास तौर पे जो हमारे स्पॉन्सरशिप वाले हैं।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं, हुकूमती महकमों ने गफलत से आंखें मूंद ली हैं। हाउसिंग सोसाइटीज माफिया ने ज़राई ज़मीनों को निगल लिया। पंजाब भर में 4,97,211 एकड़ ज़राई ज़मीन को ख़त्म कर दिया गया। ज़राई ज़मीन को ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटीज के क़याम से ज़राई पैदावार में खौफनाक हद तक कमी कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस। जी बिल्कुल, पंजाब भर में 4,97,211 एकड़ ज़राई ज़मीन बिल्कुल खत्म होकर रह गई है और ज़राई ज़मीन खत्म करके हाउसिंग सोसाइटीज के क़याम से ज़राई पैदावार में भी खौफनाक हद तक कमी आई है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सबसे ज्यादा 40,055 एकड़ जो है ज़राई ज़मीन खत्म कर दी गई। इसके साथ साथ फैसलाबाद में 33,729 एकड़, गुजरात में 26,415 और गुजरावाला में 25,970 एकड़ ज़राई राजी खत्म होकर रह गई। जबकि सियालकोट की बात की जाए तो 24,488 एकड़, रावलपिंडी में 24,438 एकड़ और मुल्तान में 23,351 एकड़, शेखुपुरा में 22,857 एकड़ और सरगोदा में 22,313 एकड़ ज़राई ज़मीन खत्म होकर रह गई। इसके साथ साथ निगरान सूबाई वजीर जो हैं ज़राअत के, उनको ये रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ये बताया गया है कि कसूर में 21,967 एकड़, डेरा गाजी खान में 17,841 एकड़ और बिहारी में 17,791 एकड़ ज़राई ज़मीन खत्म हो गई। जबकि रहीम यार खान में भी 16,333 एकड़ ज़राई ज़मीन खत्म कर दी गई है, जिसकी जगह निजी हाउसिंग सोसाइटीज बना दी गई हैं। जी ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं, लाहौर जिला कचहरी में पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत हुई। चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी है। आपको एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें, लाहौर जिला कचहरी में पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत हुई है। और बलूचिस्तान के बाद जनूबी पंजाब में भी बड़ी सियासी हलचल आने को है। चंद रोज में जनूबी पंजाब के सियासी रहनुमा अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और IPP ने रहनुमाओं से राबता किया है। जिनसे राबता किया गया है उनकी तादाद 20 से जायद है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी न्यूज़ मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, नून लीग, पीपल्स पार्टी और IPP की जानिब से जिनसे राबता किया गया है उन रहनुमाओं का ज़्यादातर ताल्लुक जनूबी पंजाब महाज से भी है और ज़राए के मुताबिक 20 से ज़ायद ऐसे अरकान सूबाई व कौमी असम्बली हैं जो चंद दिनों में अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की हदायत पर ज़राए के मुताबिक उनसे राब्ता किया गया है। इससे कबल नून लीग को, इससे कबल IPP और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी उनसे राब्ता किया गया था। वो जल्द अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर मुल्क में इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन प्लस हो रहा है। डिक्लेयर्ड वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कोई नहीं मानेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर इंतखाबात मुनसिफाना नहीं होंगे। असद कैसर की सवाबी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, इंतकामी केसेस का डट कर मुकाबला करेंगे। हमारे साथ जुल्म हो रहा है जो कि काबिल मजम्मत है। करप्शन केसेस में असद कैसर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिए गए। वन डॉक्यूमेंट रजीम पर अमल दरामद। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद पर दस्तावेजाती निज़ाम राइज कर दिया गया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है, अफगानियों को अब बॉर्डर पार करने के लिए पासपोर्ट दिखाना होगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए चमन, कला अब्दुल्ला में दफातर फाल हैं। दस्तावेजाती निज़ाम पर अमल दरामद का क्रेडिट वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान को जाता है। ताई अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान आमद हुई। डोनाल्ड ब्लूम ने सेंट्रल लाइब्रेरी कायम लिंकन कॉर्नर में तलबा और तालिबात से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक उनका कहना था कि ये मेरा जनूबी पंजाब मुल्तान का पहला दौरा है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तालीम के शोबे में ताउन जारी रखे हुए है। लिंकन कॉर्नर मंसूबा भी तालीमी शोबे में फ़रोग का मज़हर है। काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस का कहना था कि मुल्तान जनूबी पंजाब में तारीखी अहमियत का हामिल है। उधर कोयटा में तंदूर एसोसिएशन की हड़ताल 7वें रोज भी जारी है। शहर में 2500 के करीब तंदूर बंद पड़े हैं। तंदूरों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजबूरी का फायदा उठाकर होटल मालिकान ने रोटी की कीमत भी बढ़ा दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अजीज मरी से। जी अजीज, बताइएगा मुश्किलात का सामना है किन?
جی تندور ایسوسیشن کی جو ہڑتال کو جو ہے آج 7 روز گزر چکے ہیں، انتظامیہ اور تندور مالکان کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ جو ہے اب تک جو ہے ناکام ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے شہری جو ہے پریشان ہیں، خاص کر جو اسکول جانے والے طالب علم ہیں یا جو دفتر جانے والے لوگ ہیں جو روزمرہ کام پہ جاتے ہیں۔ تندور مالکان کی ہڑتال کی وجہ سے وہ جو ہے تیار روٹی سے جو محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ کوئٹہ شہر میں 2500 کے قریب جو ہے تندور ہیں، وہ تقریباً تمام کے تمام جو ہے بند پڑے ہیں، جس کی وجہ سے جو شہری بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں پنچکوٹ گرلز ڈگری کالج کا ایف سی کے ساتھ ایک دن۔ پنچکوٹ گرلز ڈگری کالج کے طالبات نے ایف سی بلوچستان کے ساتھ دن گزارا۔ ایف سی بلوچستان نے گرلز کالج کی طالبات کا استقبال کیا۔ ایف سی بلوچستان نے طالبات کو پاک فوج کی کارکردگی سے آگاہی فراہم کی۔ طالبات نے پاسبان گراؤنڈز میں لگائے گئے مختلف آرمز کے سٹالز کا دورہ کیا۔ طالبات کو ہتھیاروں، گاڑیوں اور دیگر جنگی ساز و سامان کی نمائش بھی دکھائی گئی۔ طالبات کو پاسبان فائرنگ رینج پر مختلف چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی مشق بھی کروائی گئی، جبکہ طالبات نے نہایت جوش اور خروش سے تمام سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ گرلز کالج کی طالبات نے ایف سی بلوچستان کی خدمات کو خوب سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔